बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ साराबिद अली। आज हम 8th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 रियल नंबर्स हकीकी आदाद इसके साथ आज हम हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर जब 1 में उसकी बात करूँ तो उसमें हमने रैशनल नंबर की यानी कि नातक अदाद के सेट को डिफाइन किया था कि नातक अदाद के सेट क्या होते हैं। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ऐसे आदाद जिसे पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जाए, यानी कि पी ओवर क्यू इस शक्ल में लिखा जाए पी बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। वैसे जैसे 5 ओवर 9 माइनस 2 ओवर 3 ये सारे के सारे पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखे जा रहे हैं, तो इनको हम नातक आदाद कहते हैं। आज हम इसी से रिलेटेड इसकी दूसरी इकाई थी जिसको हमने कहा था कि हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इर्रेशनल नंबर जो स्टार्ट में हमारी फर्स्ट डेफिनेशन भी है यूनिट नंबर 2, उसके फर्स्ट डेफिनेशन पेज नंबर 15 इसमें लिखा है इर्रेशनल नंबर गैर नातक आदाद द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन in the form of p over q where p q elements of z and q is not equal to 0 are called irrational numbers। यानी कि ऐसे अदाद जिसे p over q की शक्ल में ना लिखा जाए। नातक अदाद में हम p over q की शक्ल में लिखते हैं, बट गैर नातक आदाद में हम p over q की शक्ल में नहीं लिखते। और यहाँ पे P और Q क्या है, यानी कि P और Q हमारे पास P जो होता है वो न्यूमिनेटर जिसको हम शुमार कुनिंदा कहते हैं, यानी कि ऊपर के ऊपर वाली टर्म, और Q जो है वो ऊपर के नीचे जो टर्म होती है, यानी कि जिसको हम डिनोमिनेटर या मुखरज या नस्ब नवाबी कहते हैं। तो इस शक्ल में जो भी टर्म्स लिखी होंगी वो P और Q जो है वो दोनों के दोनों नंबर जो है वो एलिमेंट होने चाहिए, रुकन होने चाहिए Z के। Z कौन सा नंबर था? इंटीजर नंबर। ये हमने सेट भी पढ़ा था कि Z कौन सा सेट है? इंटीजर नंबर्स का। इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव भी होते हैं, जो नेगेटिव भी होती है। लेट्स सपोज प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 0 से आप काउंट करते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये सारे के सारे नंबर जो है यानी कि इट मीन कि वो नातक नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बट इर्रेशनल नंबर्स के अंदर भी p और q जो है वो लाजमी एलिमेंट्स होने चाहिए z के। z इंटीजर नंबर है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन कि ये जो ऊपर के नीचे टर्म होती है, जैसे अगर मैं लिखूं 2 ओवर 0 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब कि आगे सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि q जो है डिनोमिनेटर मुखरज वाली टर्म जो है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज वो q जो है अगर 0 होगा तो सारा का सारा आंसर विल भी 0 बन जाएगा। इसलिए ऐसे अदाद जिसे p और q की शक्ल में ना लिखा जा सके, और p वेयर जब के p और q जो है वो एलिमेंट ऑफ z के एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 और कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ऐसे अदाद को इर्रेशनल या गैर नातक आदाद कहते हैं। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 2। देखिए अंडर रूट ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर रूट जो है वो कंप्लीट ना हो, स्क्वायर रूट मुकम्मल ना हो और वो अंडर रूट्स में लिखे हो, जैसे प्राइम नंबर्स हैं 5 7 9 5 व्हाटएवर। तो 9 है ये, अगर इसको हम लिखेंगे तो ये नातक बन जाएगा। क्यों? 9 का कंप्लीट स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। तो अगर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 तो ये हमारे पास कितना होता है? 9। इट मीन कि 9 का जो कंप्लीट स्क्वायर रूट है वो 3 है, वो तो नातक बन जाएगा। लेकिन 2 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, 5 का अंडर रूट 5 कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, अंडर रूट 7 और 11 कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता। लिहाजा हम इनको गैर नातक आदाद कहते हैं। इर्रेशनल नंबर्स को हमेशा गैर नातक आदाद के सेट या एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेशन जो है इंतहाई तरह से वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इर्रेशनल नंबर इज डिनोमिनेटेड बाय q डैश। आपने पढ़ के आया कि ये q कैपिटल Q जो है वो रैशनल नंबर को नातक आदाद, जबकि q डैश ये गैर नातक
रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर, नाटक और गैर नाटक आधार की पहचान कैसे होती है, हम ये भी इसमें सीखेंगे। 2/3 ये देखिए दोनों टर्म्स ओवर में लिखी हुई हैं और सिंपल आधार पर लिखी हुई हैं, तो ये नाटक है। √9 का कंप्लीट स्क्वायर रूट क्या होता है 3, ये भी जाहिर बात है अंडर रूट में लिखा जरूर है बट इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट 3 है। अगर कंप्लीट स्क्वायर रूट बन जाए तो वो नाटक बन जाती है, वो गैर नाटक नहीं होती। -7/9 ये भी नाटक है, उसकी रीजन क्या है कि माइनस में भी टर्म्स लिखी जाए p/2 की शक्ल में, चाहे पॉजिटिव हो तो वो हमेशा रैशनल होती है, नाटक होती है। 16/25 ये भी नाटक है, उसकी रीजन कि जब हम 16 दोनों का होल कंप्लीट स्क्वायर रूट है। 16 का कंप्लीट स्क्वायर रूट क्या होता है 4 और 25 का 5, तो उसका 5 बन जाएगा कंप्लीट स्क्वायर रूट 25 का, और 16 का 4 कंप्लीट स्क्वायर, तो 4 और 5 का ये किस शक्ल में आ गया, ये रैशनल नंबर बन गया, नाटक नंबर बन गया। 6/11 ये भी नाटक है। 25 देखिए 25 भी कंप्लीट स्क्वायर रूट क्या होता है 5, जाहिर बात है फिर भी हमने सीखा कि 25 का कंप्लीट स्क्वायर रूट 5 होता है, तो 5 भी एक नाटक नंबर है। अगर अकेला भी नंबर लिखा हो, लेट्स सपोज लिखा है 5, ये भी नाटक होता है। डियर स्टूडेंट्स, वजह क्या है, क्योंकि जिसका कोई भी ओवर नहीं होता उसका हमेशा 1 होता है, जिसके ओवर में कोई टर्म नहीं होती वो हमेशा 1 होता है, तो जब इस शक्ल में लिखा जाएगा तो ये p/2 बन जाएगा। अब इस तरह √2, √5, √11 और 7 ये सारी की सारी टर्म्स गैर नाटक है, इरैशनल नंबर है, बिकॉज मैंने एक एग्जांपल दी है कि √2 को जब हम √2 को सॉल्यूशन करें तो इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, वो डेसिमल की शक्ल में आगे कंटिन्यू चलना शुरू कर देते हैं। तो जब डेसिमल की शक्ल में आगे इस तरह कंटिन्यू चले और कंप्लीट स्क्वायर रूट ना बने तो वो भी इरैशनल नंबर्स होते हैं। इस तरह √5 इसको क्या करेंगे 2.2 आगे 100 और आगे चलता जाएगा, यानी कि आगे 100 और, तो इसमें कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होगा, ये भी पॉइंट्स में चलेगा, इसलिए ये भी गैर नाटक है। 11 का रूट निकालेंगे वो भी जाहिर बात है पॉइंट में जाएगा, 3.3 बढ़ता और आगे चलता जाएगा, तो इस तरह ये भी गैर नाटक नंबर्स होंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 16 उस पे ऊपर मेरे बुक्स तो उस पे लिखा हुआ है डेमोंस्ट्रेटिंग ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस विद रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग प्रिंसिपल्स। उससे पहले टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, मुख्तलिफ और गैर मुख्तलिफ कसरे अशारिया। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, किसी चीज का खत्म हो जाना, और नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर जो खत्म ना हो। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे विद टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, द डेसिमल फ्रैक्शन इन व्हिच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज फिनाइट, यानी कि ऐसे आदाद, ऐसी कसरे अशारिया जिसको हम तकसीम करें, डिवाइड करें, तो नंबर ऑफ डिजिट जो है वो डेसिमल या पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद खत्म हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है 3/2, जब इस तरह की फ्रैक्शन हो तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर के अंदर डिवाइड करते हैं, यानी कि शुमार निकाल को अंदर और मखरज को बाहर रखकर जब हम डिवाइड करते हैं, ये देखिए 2 1 2 1 आगे 1 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट का आगे 0 को नीचे ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा, तो 2 का टेबल जब 10 तक बढ़ेगा तो 2 5 का क्या लीजिए कंप्लीट होगा, और पॉइंट के और बाद ये 1 या 2 या 3 डिजिट के बाद जब खत्म हो जाए, मुख्ततिम हो जाए, तो उस वक्त इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि ऐसे आदाद जिसको हम डिवाइड करें और वो डिवाइड होने के प्रोसेस से डेसिमल के पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद 1 2 या 3 मैक्सिमम, उसके बाद ये खत्म हो जाए, उस वक्त ये
टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल और भी मैंने नोट किए हैं, देखिए जैसे 16/5 नॉमिनेटर को हमेशा अंदर रखना है और डिनोमिनेटर को हमेशा बाहर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी एक्सरसाइज 2.1, उसमें आपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को डिवाइड करके ये जज करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर वो खत्म हो रहे हैं पॉइंट के बाद तो टर्मिनेटिंग पे हम लिख देंगे आंसर में, अगर वो खत्म नहीं हो रहे और आगे चलते ही आ रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, यानी कि वो कहीं भी खत्म नहीं हो रहे। तो इसलिए हम टर्मिनेटिंग के दूसरी एग्जांपल में हम देखते हैं कि ये 16 5 3 का 15 1 कैरी 1 इसमें से माइनस 6 में से 5 माइनस किया 1, आगे पॉइंट लगा के 0, ये यहाँ पर पॉइंट लगा के आगे 5। इसके बाद हम डेटा पर गया 5 का डिवाइड करने थोड़ा तो 5 2 का 10, यानी ये 3.2। ये जब हमने इस फ्रैक्शन को डिवाइड किया तो ये पॉइंट के तकरीबन 1 मिनट के बाद ये खत्म हो गया। तो हम ये क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग या मुख्ततिम कसरे इशारिया। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी ये क्वेश्चन है, उसको भी हम इसी तरह डिस्कस करेंगे। यानी कि आप इसका डेफिनेशन में शामिल करा लें, द डेसिमल फ्रैक्शन इन व्हिच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज फाइनाइट, यानी कि ऐसी कसरे इशारिया जिसको हम तकसीम करें तो उसके तकसीम होने का अमल शारिये के बाद खत्म हो जाए, तो ऐसी कसर को मुख्ततिम कसरे इशारिया कहते हैं। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। इसकी मजीद अगर सेकंड डेफिनेशन की आप करना चाहें तो वो है व्हाइल कन्वर्टिंग एन रैशनल नंबर इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने ये बयान किया कि डेसिमल फ्रैक्शन ऐसी कसरे इशारिया जिसको हम डिवाइड करें तो डिवाइड के करने के बाद वो डेसिमल पॉइंट इशारिये के फौरन बाद खत्म हो जाए 1 2 या 3 डिजिट के बाद। अगर उसके बाद वो कहीं खत्म नहीं हो रहे तो वो फिर आप इसको मुख्ततिम या टर्मिनेटिंग नहीं करेंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएंगे। इसकी डेफिनेशन है द डेसिमल फ्रैक्शन से लेकर फिनाइट तक, ये कंप्लीट डेफिनेशन है। इसके साथ ही इसी की दूसरी डेफिनेशन है, बेशक आप इन दोनों में से जो सी मर्जी कर सकते हैं, यानी कि व्हाइल कन्वर्टिंग द रैशनल नंबर इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि जब हम किसी भी कसरे इशारिया को किसी भी कसर को कसरे इशारिया में तकसीम करें या बदलें इन द डिवीजन प्रोसेस, तो उस वक्त तकसीम होने का अमल एंड से खत्म हो जाए, देन इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो उस वक्त इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि ये दोनों डेफिनेशन हैं, इनको आप दोनों में से जो सी मर्जी कर सकती हैं। मैंने पास इसकी एग्जांपल भी दी है कि उस वक्त जब हम इसको डिवाइड करें नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर पर तो वो तकसीम का वक्त खत्म हो जाए, तो उस वक्त ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग, उसी के नीचे बॉटम में पेज नंबर 16 पर है, नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। पहले हम बात करते हैं नॉन टर्मिनल फ्रैक्शन की कि गैर मुख्ततिम कसरे इशारिया क्या होते हैं। सेम वैसे ही डेफिनेशन है जैसे आपने पहले पढ़ी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है ये देखिए, लास्ट में लिखा है द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज इनफिनाइट। लास्ट डेफिनेशन में आपने पढ़ा कि वो फिनाइट हो जाए, पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, लेकिन इसके अंदर हमने ये इजाफा करना है इनफिनाइट, यानी कि पॉइंट के बाद वो कहीं भी खत्म ना हो। उस वक्त कैसी कसरे इशारिया जिसके आदाद की तादाद अशारिये के बाद खत्म ना हो, ऐसी कसर को गैर मुख्ततिम कसरे इशारिया कहते हैं। कि यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद मजीद भी आप इसको डेफिनेशन को इस तरह कर सकते हैं, द व्हाइल कन्वर्टिंग रैशनल नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शन द डिवीजन प्रोसेस डज नॉट एंड। ये दूसरी डेफिनेशन है, अगर आप ये भी कर लेंगे तो देन भी ठीक है। यानी कि ऐसी कसरे इशारिया जिसको हम तकसीम करें और डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद डेसिमल यानी कि इशारिये के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, आदाद की तादाद, वो कहीं भी खत्म ना हो, यानी कि वो आगे कंटिन्यू चलते जाए इनफिनाइट नंबर जिसका कोई पता ना हो, तो उस वक्त इसको गैर मुख्ततिम कसरे इशारिया कहते हैं। दोनों डेफिनेशन में से कोई सी एक कर लें, ध्यान मुकर्रर से बहुत अहम है।
इसके साथ एक एग्जांपल भी मैं दे रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन हमने ये भी बताना है कि ये रिपीटिंग नंबर है या नॉन रिपीटिंग नंबर है। रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं कि ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट का ब्लॉक बार बार दोहराया जाए, यानी कि आपने डिवाइड किया है और वो शादिये के बाद एक ही नंबर बार बार आ रहा है, तो देन हम इसको क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर को, आप उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन रिपीटिंग नंबर्स के लिहाज से, यानी कि वो रिपीटिंग नंबर्स के लिहाज से डेसिमल फ्रैक्शन है, इर्रेशनल नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर तो वो एक डिजिट के अलावा कोई और डिजिट बार बार आ रहा है तो हम इसको कहेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि एक डिजिट का ब्लॉक पॉइंट के बाद बार बार नहीं आ रहा तो वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। अगर एक ही नंबर जो है वो बार बार दोहराया जा रहा है तो उसको हम रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का नाम देंगे। जैसे एक एग्जांपल है, ये देखिए कि 1/9, हमने 1 को 9 पर डिवाइड करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर ये बात दोनों बताने, उसमें रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग नंबर है, डेसिमल फ्रैक्शन उसकी हमने पहचान करनी है। 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सेम ऐसे ही जैसे हम इसको हल करके बता रहे हैं। सबसे पहले 1 है, 1 को हम अंदर रखेंगे और 9 पर डिवाइड, डिनोमिनेटर में बेशक डिवाइड करना, चाहे ऊपर वाला नंबर छोटा हो चाहे बड़ा हो, डिवाइड करेंगे तो देखो 1 0 9 से छोटा है, हम क्या करेंगे, आंसर में 0 0 लगाकर हमने पॉइंट लगाया, वो इशारिया लगाया, क्योंकि नंबर जो 1 जो है वो 9 से छोटा है, इसलिए हम पॉइंट लगाएंगे, इसको बड़ा करने के लिए 0 लगाया। 0 लगाने के बाद 9 1 9, 10 में से इधर से कैरी किया, 10 में से 9 1 ऊपर से 0 एक और उतारा, क्योंकि 1 छोटा था तो 0 ऊपर से एक और उतारा। फिर 9 का टेबल हेड 10 तक पड़ा तो 9 1 9, फिर 1 में डिवाइड किया तो ये 9, फिर इसको माइनस करेंगे, फिर 1 ऊपर से फिर 0 उतारेंगे, फिर 10 बनेगा, फिर 9 1 का 9, फिर ये देखेंगे 1 10 में से 9 निकालेंगे 1, फिर ऊपर से ये 0 उतारेंगे, फिर 9। मतलब ये कि देखें आपने मैक्सिमम पॉइंट के बाद 3 से 4 डिजिट तक डिवाइड करें, अगर वो डिवाइड करने का प्रोसेस खत्म हो जाता है तो फिर तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन सिंपली आपने आंसर अप्लाई करना है। लेकिन अगर वो पॉइंट के बाद कहीं भी खत्म नहीं हो रहे, बल्कि ये देखिए एक ही नंबर का ब्लॉक, बेशक ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है लेकिन एक ही नंबर का ब्लॉक बार बार दोहराया जा रहा है, इसलिए हम इसको 0.111 ये आंसर लिखेंगे, आगे क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा था, ये 100 और की साइन को पुट कर देंगे, इट मीन कि ये कहीं भी खत्म नहीं हो रहा। इसी तरह इसी की एग्जांपल 9/7, ये सेकंड एग्जांपल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए इसका नाम है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये कहीं भी खत्म नहीं हो रहे, बट ये रिपीटिंग नंबर है, यानी कि एक ही नंबर का जो ब्लॉक है वो बार बार दोहराया जा रहा है। सेकंड एग्जांपल को देखें कि 9/7, ये हमने लिखा हुआ एग्जांपल नंबर 2, 9/7। अब 9 को हमने अंदर रखा और 7 में डिवाइड किया, तो 7 1 था 7, और 7 में से 9 में से 7 माइनस किया तो 2, और ये 2 जो है ये 7 से छोटा, तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट इधर भी लगाएंगे, तो ऊपर से 0 उतारा देंगे, 20 बनाएंगे, तो इसको 7 से बड़ा करना है। 7 का टेबल 20 तक बढ़ा तो 7 2 14, 3 पर बढ़ेगा तो 21 बन जाएगा, ज्यादा 14 तक बढ़ेंगे, तो 20 इधर से कैरी नहीं किया, 10 में से 4 निकाला तो 6, इधर से 1 के समान निकालेंगे 0, ऊपर से मजीद 0 को उतारा, अगर 6 के अगर 7 से छोटा तो 0 को उतारा, तो ये हमारे पास 60 बन गया। अब 7 का टेबल 60 तक पढ़ा तो 7 8 का 56, करीब पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, या करीब या पूरा पूरा। 10 में से 6 निकालेंगे तो 0 4 आएगा, 10 में से 6 निकाला 4, 6 में से इधर 5 में से 5 निकालेंगे 0, ऊपर से मजीद फिर 0 उतारा तो ये 40 बन जाएगा। तो इसी तरह जब हम आगे इसको मजीद कंप्लीट करते जाएंगे तो ये आगे कहीं भी डिजिट खत्म नहीं हो रहे, बल्कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीट तो हो रहे हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर तो बन रहे हैं, बट ये कहीं भी खत्म नहीं हो रहे। इसी तरह आप आगे इसको कंटिन्यू चलते जाएगा, लेकिन ये कहीं भी खत्म नहीं होगा, इसलिए हम इसको
हम इसको कसर की जुबान में क्या बोलेंगे कि नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। नॉट टर्मिनेटिंग है, कहीं भी खत्म नहीं हो रहे, बट इसमें कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको नॉन रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स कहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.1 उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इससे पहले कि आप हमारे चैनल AMS स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो।